हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो ये वीडियो रहने वाला है वर्गो सोल ट्राइब के बारे में। और जो कन्या राशि है, ठीक है, उनकी ये फुल मून की रीडिंग है जनवरी में, जो इस साल का 2025 का फुल मून है, वुल्फ मून है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मून होता है। और मून क्योंकि हमारे इमोशन का कारक होता है, हमारे मन का कारक होता है, तो आपकी जो मनस्थिति है उसके बारे में, और मनस्थिति ही बनाती है हमारी परिस्थिति, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपके मन में क्या हलचल चल रही है और आपका दिल किस पे आया हुआ है, और दिल की बातें करेंगे और रिलेशनशिप की बातें करेंगे। और इसमें हम बातें करेंगे आपकी लव लाइफ की, आपके मैरिज की, जितनी भी चीज़ें जो है मन संभालता है, इमोशंस। और मन जो है मदर का कारक भी होता है, माँ का, ठीक है। तो उस तरह के कोई इश्यूज़ तो नहीं है। डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है लेकिन क्रिस्प में, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो क्लेम कर लीजिएगा अगर आपकी मून राशि, चंद्र राशि, सूर्य, मून तो चंद्र ही होता है, खैर चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न अगर आप देखते हैं, या फिर आपकी नाम राशि, इसमें से किसी भी तरह से अगर आप वर्गोस हैं, कन्या राशि है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे है मजीशियन, पहला कार्ड ही आया है मजीशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे आया है टेम्परेंस। गुड। अगर ये कार्ड अकेला भी आ जाता तो भी इसको क्लेम करना था, क्योंकि ये अकेला कार्ड जो है ना पूरे टैरो के सारे कार्ड्स पे भारी है। नंबर 1 का कार्ड है भाई, ठीक है। और हर कोई जो है नंबर 1 ही बनना चाहता है किसी भी चीज़ में। आपको नंबर 1 तो याद होगा, लेकिन नंबर 2 कौन था उसका नाम तक किसी को याद नहीं रहता है। और ये बात इस तरह से ही है कि हर कोई नंबर 1 ही बनना चाहता है। किसी का भी सपना नहीं हो सकता है कि मैं नंबर 2 बनूं, चाहे वो नंबर 1 ना बन पाए, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट नंबर 2 कोई नहीं बनना चाहता है। तो नंबर 1 है आप सबसे पहले तो इस फुल मून के रिगार्डिंग ना सबसे पहले मैं इस कार्ड के बारे में बात करूंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स है। देखो, जो हमारा मन है उसमें कुछ फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। तो पॉजिटिव फीलिंग्स को तो हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, लाइक गिल्ट है, शेम है, हेट्रेड है, बदले की भावना है, रिवेंज, एंग्स्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनको हम दबा लेते हैं। दबानी पड़ती हैं बहुत बार, और बहुत बार हम दबा लेते हैं, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करने का ना सोसाइटी में, परिवार में हमें नहीं मिलता। लाइक एक जानवर है, उसे गुस्सा आया तो वो अटैक कर देगा सामने वाले जानवर पे, ठीक है। और जानवर उसको जज भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंसान को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया तो भाई पुलिस केस होगा, ठीक है, कोर्ट कचहरी होगी, जज किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, 100 तरह की चीज़ें हैं। और उसमें भी सबसे बुरी चीज़ है कि जज किया जाएगा, लोग उसके बारे में एक विचारधारा बना लेंगे। तो इंसानों ने सीखा है सोसाइटी में रहने के लिए अपने इन नेगेटिव इमोशंस को दबाना। तो यहाँ पे कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई नेगेटिव इमोशन, कोई शेम, कोई गिल्ट, और मुझे यहाँ पे ना ये शेम की फीलिंग ज़्यादा लग रही है। कोई ब्रोकन रिलेशनशिप जिसके बारे में आप बात नहीं कर पाए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ब्रोकन हार्ट, दिल का जो दर्द है वो किसी को बता नहीं पाए हैं। ये पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो कैरी हो रही हैं, और ये भी दबी पड़ी है, और ये बोलती हैं कि हमें भी एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये हो सकता है कि इस फुल मून की एनर्जी ना इनको निकाले, और जब ये निकलता है तो बहुत गंदा लगता है। डिप्रेशन भी हो जाता है बहुत बार, एंग्जाइटी होती है, घबराहट, पैनिक सा होने लगता है, समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, रोने का मन करने लगता है बैठे बैठे, पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं, हम कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, क्रिब करने लगते हैं, हम कोसने लगते हैं अपने आप को। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि फुल मून में इस तरह का थोड़ा सा एस्पेक्ट आप लोगों पे आए। तो रीडिंग देखने का फ़ायदा यही होता है कि आप इसको समझें कि ये क्या हो रहा है, और जो हो रहा है उसको होने दें, एक्सप्रेस करें अपने आप को। किसी को नहीं बोल सकते हैं तो डायरी में लिखें, डायरी में लिखना भी अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलें, अपने भगवान से बात करें। अगर किसी से बात नहीं कर सकते, कोई नहीं है सुनने वाला, तो अपने भगवान से बात करें, ठीक है। एक आम इंसान बात करता है दूसरों से, और एक भक्त बात करता है अपने भगवान से। तो अगर आपके आसपास ऐसा नहीं है कोई जिसे आप दिल की बात कह सके, और नहीं है आपके आसपास उन बातों को समझने वाला सोल ट्राइब कोई नहीं है, तो आपको भगवान से ही कहनी पड़ेगी, आपको उनके ही निकट जाना पड़ेगा, उनकी ही शरण में जाना पड़ेगा। किसी भी तरह से अपने आप को किसी भी भगवान से, मंदिर से, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई रिलीजियस प्लेस, कोई स्क्रिप्चर, कोई स्पिरिचुअल बुक, स्पिरिचुअल लीडर,
जिसको भी आप मानते हैं, कोई गुरु, कोई कल्ट, किसी ना किसी चीज़ से अपने आप को जोड़ के रखिएगा, क्योंकि वहीं से सपोर्ट मिलेगा। आपके लाइक माइंडेड पीपल जो हैं, वो जो सोल ट्राइब है आपका, जिसको आप ढूंढते हैं, आपके आसपास नहीं है। तो पहली बात तो ये है, ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज ना आप लोगों के ऊपर हावी होंगी फुल मून के आसपास, और हो सकता है अभी से होना शुरू हो गई हो, क्योंकि फुल मून की जो एनर्जी होती है 1 वीक पहले और 1 वीक बाद तक अपना असर रखती है। तो हो सकता है इस तरह की गिरफ्त में आप आ चुके हो, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बहुत फील हुआ है। इस कार्ड में बहुत तरह की एनर्जी होती है, इस कार्ड को 100 तरह से पढ़ा जा सकता है, बट यहाँ पे मुझे इंट्यूटिवली ये ही मैसेज फील हुआ है कि ये चीज़ है। और अब हम इसकी टोन को बदलते हैं, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए टेम्परेंस का एनर्जी है कि आप ना एक इंटेलिजेंट सोल ट्राइब बनेंगे, आप ना इंट्यूशन को हार्नेस करना सीखेंगे, विजडम वाइज बनेंगे कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा जो पीपल प्लीजिंग थी उसको छोड़ेंगे। और एक जो वर्गो जो साइन होता है ना, वर्गो साइन कहीं ना कहीं एक होता है कि सेल्फ को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरों के लिए कहीं ना कहीं दूसरों को पेडेस्टल पे रखते हैं, को डिपेंडेंट रहते हैं रिलेशनशिप में। तो उन चीज़ों को आप छोड़ेंगे, वाइजली चीज़ों को समझेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ना शादी के रिश्ते आ सकते हैं। अरेंज मैरिज का मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है, या अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो आपकी शादी इस तरीके से होगी और इस तरीके से प्रेजेंट की जाएगी सोसाइटी में कि दिस इज़ काइंड ऑफ अरेंज मैरिज। तो लव कम अरेंज या फिर अरेंज्ड मैरिज का ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। और यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में आपको ब्लेस किया जाएगा, कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग, आप लोगों को डिवाइन गाइडेंस भी दी जा सकती है। और यहाँ पे बैलेंस है आपकी अपनी 2 ऊर्जाओं का, ठीक है ना, क्योंकि फुल मून है तो मैं ऊर्जा के हिसाब से आपको बताऊंगी। आपके ही अंदर एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है, ठीक है, ईड़ा और पिंगला। तो उनमें कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है, वो बैलेंस क्रिएट होगा। मतलब आपके अंदर ना मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो एक बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस्ड है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस होगा इस फुल मून की एनर्जी में, वो बैलेंस होगा। सही डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले पाएंगे। आप लोग ना कोई पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका कहीं एडमिशन हो सकता है इस टाइम के दौरान, या आप ऐसा कुछ करेंगे इस टाइम के दौरान ना, फुल मून के 15-20 दिन बाद, यह हो सकता है जनवरी के एंड तक, आपको ना इस तरह की खुशखबरी मिलेगी। आप जिस कोर्स की तैयारी कर रहे थे, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको ना बहुत अच्छा रैंक मिला है, या आपने उसको विन किया है, क्रैक किया है, और आपको बहुत अच्छी जगह पे जो है पढ़ने को मिल रहा है। ये पढ़ने लिखने का कार्ड होता है कि मतलब लिटरेचर आप खुद भी पढ़ सकते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई को लेके कुछ अच्छा हो जाना। और बड़े ही ऐसे स्कूल कॉलेज इस तरह की चीज़ों में आप लोग पढ़ेंगे, या आप अगर वैसे भी कुछ पढ़ेंगे तो बड़ा ट्रेडिशनल वे में जहाँ चीज़ें होती हैं, ओल्ड स्कूल टाइप जो चीज़ें सिखाई जाती हैं। और यहाँ पे ना आप में से बहुत सारे लोग ना कोर्सेज में इन्वॉल्व करते हुए मुझे एनरोल करते हुए लग रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग टैरो सीख रहे हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के चाहे फ्री वेबिनार ही देख रहे हैं, बट उनका ना जिज्ञासा मन में जगी है कि मैं इसको जानूं। कुछ लोग रेकी सीख रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग और एनर्जीज का बैलेंस, उस तरह की चीज़ें भी आप इस तरह के कोर्सेज में भी एनरोल करते हुए मुझे लग रहे हैं कि आपका अचानक से ना शिफ्ट लगे कि यार आप स्क्रॉल कर रहे थे, सामने कोई कोर्स आया, यार फ्री का वेबिनार, चलो देख लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह से मतलब ना आपका ट्रैक थोड़ा सा इस तरह का रहने वाला है। और यहाँ पे ये कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है, और बहुत प्यारी ऊर्जा लेके आता है ये कार्ड भी। मैजिशियन, अपने जीवन के जादूगर बन जाना, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया है, और कहीं ना कहीं फुल मून के अराउंड ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि भाई दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कब तक दूसरों को ब्लेम करता रहूँगा, ये जो कार्ड की एनर्जी थी, मैं कब तक दूसरों को ब्लेम करता रहूँगा, ठीक है, मैं कब तक क्रिप करता रहूँगा, मैं कब तक कंप्लेंट मोड में रहूँगा, मैं कब तक विक्टिम बन के रहूँगा, ठीक है। जीवन मेरा है तो इसको बदलने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये अच्छा है, बुरा है, जहाँ भी है, जैसा भी है, आज मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, और अगर मुझे पसंद नहीं है तो इसको मैं बदल लूँगा। इस तरह की एनर्जी है आप लोगों के अंदर। हो सकता है कि आपको ऐसा फील ना होता हो, क्योंकि ये सबकॉन्शियस एनर्जी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की। जब ये कॉन्शियस में आएगी तब आपको फील होगा कि हाँ ऐसा है। तो बहुत सारे लोग चिंता मत करिएगा कि हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है, फीलिंग्स दबी भी होती हैं, फीलिंग्स सबकॉन्शियस भी होती हैं। तो यहाँ पे इस फुल मून के रिगार्डिंग ना आप इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ को टैप इन करेंगे। चाहे तो इन्फिनिट पोटेंशियल को टैप इन करें, ठीक है, इन्फिनिट रिसोर्सेज को टैप इन करें, चाहे आप टैप इन करें इन्फिनिट एनर्जी को, और चाहे आप टैप इन करें एक ऐसे रिलेशनशिप को जो आपको नर्चर करे और जो आपकी केयर करे, लव करे। इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि आई एम कैपेबल,
मैं कैपेबल हूँ। अब तक कहीं ना कहीं जो एक सेल्फ डाउट था वो क्लियर होगा कि नहीं, आई एम कैपेबल ऑफ रिसीविंग, आई एम कैपेबल ऑफ रिसीविंग लव, मतलब मुझे प्यार किया जा सकता है। अब तक तो आपने ही लोगों से प्यार किया है, अभी आपको ऐसा फील होगा कि भाई मुझे भी, मैं भी लायक हूँ कि मुझे भी कोई प्यार कर सकता है, मैं भी 4 पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड यही होता है कि अपने जीवन को बदलने का जो गुर है वो आपके अंदर है, और कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, चीज़ें बदल सकती हैं, मैं जिस मर्जी को चाहूँ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब तक तो यही लगता था कि मैं किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को अच्छा नहीं लगता हूँ, मेरी क्या औकात है कि कोई मेरी लाइफ में आए, तो उस तरह की चीज़ें थी। रैदर आप इनको चाहे एंटरटेन भी ना करते हो, बट इस तरह की सबकॉन्शियस फीलिंग्स चलती रहती थी। बट आपको ना जनवरी में ऐसा फील होगा कि नहीं यार, मैं भी डिज़र्व करता हूँ मुझे अच्छी चीज़ें मिले, मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे अच्छी जॉब मिले, मैं डिज़र्व करता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो, या मैं डिज़र्व करता हूँ मैं एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में जो मुझे तन मन धन हर तरह से पसंद हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ढेर सारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ढेर सारा अपने ऊपर काम करने का, और ढेर सारा अपने ऊपर विश्वास, मैं बोलूँगी विश्वास है यहाँ पे, और अपने ऊपर काम करने का दोनों ही तरह से है। आप अपने शेडो एस्पेक्ट पे भी काम करेंगे, क्योंकि शेडो एस्पेक्ट ना एकदम से खुल के सामने आ जाएगा, और आप अपने ना फिजिकल एस्पेक्ट पे भी काम करेंगी, लाइक कुंडलिनी पे काम करना, चक्रास पे काम करना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो इस तरह की एनर्जी है गाइस। कुछ गाइडेंसेस अब ले लेते हैं, क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो करेज है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है गाइडेंस। तो एक तो आपको गाइडेंस मिलेगी, हो सकता है ये वीडियो आपके सामने इसीलिए आया हो कि आपको इस तरह की गाइडेंस रिक्वायर्ड थी, और बहुत तरीकों से आपको गाइडेंस मिल सकती है। गाइडेंस का मतलब है कि जनवरी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो आप किसी की सलाह से करें, अपने पेरेंट्स की सलाह से करें। दोस्त अगर आपको लगते हैं उतने मैच्योर हैं तो उनसे भी सलाह ले सकते हैं। सलाह सबकी लें और बाद में करें अपने मन की, ये बात तो रहती ही है। पर जो भी एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे आप शादी का डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कुछ नया अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप अपनी थेरेपी कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि यार दिस इज़ टू मच और ये मेरे अकेले के बस का नहीं है, मुझे ना हेल्प लेनी पड़ेगी, थेरेपी करानी पड़ेगी, ठीक है, तो वो भी, उसमें भी गाइडेंस कहीं ना कहीं कोई एक्सपर्ट एडवाइस जो है ना आपको रिक्वायर्ड है और आपको मिलेगी इस फुल मून के अराउंड। और करेज दिखा है यहाँ पे ना, 2 पत्थरों के बीच में से ये मासूम सा फूल खिल गया है, ठीक है, कितनी इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये इम्पॉसिबल चीज़, कोई एक ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ जो अभी इस वीडियो को देखते हुए ना आपके दिलो दिमाग में भी नहीं है, कोई ऐसी एक इम्पॉसिबल चीज़, बड़ी प्यारी सी चीज़, बड़ी डेलिकेट सी चीज़ होने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना कोई आने वाला है। अभी आप बिल्कुल पत्थर हुए पड़े हैं, आपका जो सीना है बिल्कुल पत्थर का हुआ हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हुआ हुआ है कि नहीं, यहाँ पे प्यार का फूल नहीं खिल सकता है। बट मुझे लगता है कि कोई है आपके आसपास जो आपको जनवरी में मिलेगा, जो इन पहाड़ों के बीच में, इन पत्थरों के बीच में भी फूल खिलाएगा। ये मेरी इंट्यूशन है, ठीक है, कार्ड ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बट ये मेरी इंट्यूशन है। और मेरी रीडिंग्स जो हैं आपको लगता है कि कार्ड से हो रही हैं, बट वो इंट्यूशन से ही होती हैं, इसीलिए वो रो होती हैं, एडिटेड नहीं होती हैं। मैंने कभी एडिट नहीं किया है, बहुत बार मैं फंबल भी मार जाती हूँ, बहुत बार मुझे राइट वर्ड भी याद नहीं आ रहा होता है, बहुत बार मुझे खांसी भी आ जाती है, ठीक है, बट मैं कभी रीडिंग रोकी नहीं है, मैंने कभी एडिट नहीं किया है। 2 क्लिपिंग्स को भी मैं कोशिश करती हूँ कि साथ में ऐड ना करूँ। तो इस तरह की चीज़ें मैं उसको रो रखना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मुझे फंबलिंग होती है, मुझे राइट वर्ड याद नहीं आता है, तो क्या हुआ, इसमें क्या बात है, मैं कौन सा कहती हूँ मैं परफेक्ट हूँ। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो जो मैं हूँ वही आपके सामने हूँ। आप मुझे कभी फिजिकली भी मिलेंगे ना, तो आप मुझे ऐसा ही पाएंगे जैसा आप मेरे को वीडियोस में सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहती हूँ, और यही एनर्जी आप लोगों की है कि भैया आप लोग भी ना अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में ही रहिए, जैसे आप हैं ना वैसे ही रहिए। क्यों दूसरों को पेडेस्टल पे रखने की, और क्यों दूसरों को इतना मान सम्मान देने की ज़रूरत है, क्यों अपने आप को पीछे रखते हैं। ऑलवेज जैसे आप हैं वैसे ही बन के रहिए, ये मुखौटा किसी काम का नहीं है। आखिरकार ना आज नहीं तो कल जैसे आप हैं वो लोगों को पता ही चल जाता है। जब मैंने चैनल शुरू किया, वीडियोस बनानी शुरू की, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को यही बात समझाई कि देखो जैसे तुम हो, इस चीज़ को तुम छुपा नहीं पाओगी, ठीक है। तो तुम जैसी हो, जो भी हो, जिस तरीके से तुम बात करती हो, जो तुम्हारा तरीका है, उसी तरीके से बात करो, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मिल गए लोग मिल गए जिन्होंने मुझे बहुत एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार किया। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे हैं अगर वैसे ही रहते हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, ये मन का भ्रम है।
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। भैया कुछ तो ऐसा है जो बहुत पावरफुल शिफ्ट लेके आएगा जनवरी में इस फुल मून के आसपास ना, आपके आसपास। और क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कोई सपने हैं आप लोगों के ना, हो सकता है कि कुछ सपने हम खुली आंख से देखते हैं, कुछ बंद आंख से देखते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं कि हमारे होते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती है कहने की, क्लेम करने की कि हाँ ये मेरा सपना है। तो हाँ भाई, इस तरह के सपने हैं कुछ जो पूरे होने वाले हैं, उसमें विश्वास तो रखो कि हाँ वो पूरे हो जाएंगे। अभी तो आपका एनर्जी ऐसा है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि क्लेम करो कि हाँ ये मेरा सपना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, बहुत रह लिए। 2024 निकल गया कंफर्ट में पड़े पड़े, अब उसको तोड़ने की ज़रूरत है भाई। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो। आप लोगों की प्रॉब्लम वर्गोज यही है कि आपने सबको सुना है सिवाय अपने, आपने सबकी दिल की बात मानी है सिवाय अपने। आपने अपने दिल की बात मानना तो दूर, कभी सुनी भी नहीं है। सुन के तो देखो ना, आखिर वो आपका ही दिल है, आपके खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। लुक फॉर अ साइन। कोई साइन है, कोई सिंबल है, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं जो आपको देखने को मिले। आई विल शो यू। इस तरह के ना एंजल नंबर्स होते हैं 777, 555, 666। इस तरह से सिंक्रोनिसिटीज़ में बहुत बार ये नंबर लाइक 1111 दिख रहा है, 111 दिख रहा है। तो इस तरह के साइन एंड सिंबल्स आपको दिख सकते हैं। अगर ये दिखें तो देखिएगा उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे, किस बारे में सोच रहे थे, सोच विचार किस तरह का था। तो जिस टाइम पे ये नंबर दिखता है ना, उस टाइम पे आप सोचिए कि वो सोल्यूशन आपको दिखा रहा है कहीं ना कहीं। रोमांस है आप लोगों के लिए भैया। वो जो पत्थरों का सीना चीर के एक मासूम सा फूल खिला है ना, वो प्यार ही है। कोई है भाई लाइफ में आसपास आपके जो आ रहा है आपको बात करने के लिए। नो नीड टू वरी, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, सब कुछ बढ़िया है। और क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट के तौर पे इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और वर्थ वाइल लगा है, वर्थ वॉचिंग लगा है मेरा कंटेंट, तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। और अपना वर्गो सोल ट्राइब आप लोग बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।